स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आपने कभी ना कभी कच्चे कलवे के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी जो आज की घटना है वह इसी पर आधारित है। जनरली क्या होता है कि 0 से 5 साल के बीच में जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो किसी भी कारण से एक्सपायर हो जाते हैं, तब हम हिंदू धर्म में भी उनको जलाते नहीं हैं, उनको ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। कुछ समय बाद यदि वही लोगों को दिखाई देने लगता है, नेगेटिव एनर्जी अगर उनमें आ जाती है, तब हम उनको जनरली कच्चा कलवा कह देते हैं। तो एक ऐसी ही घटना हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुई थी, जिन्होंने हमें यह घटना शेयर की है। तो सुनते हैं उन्हीं की घटना, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सुशील है। बात उस समय की है जब हम बच्चे हुआ करते थे। उस समय हमारे पास ज़्यादा सुख सुविधाओं की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लोग कच्चे घरों में रहते थे, रोड नहीं थे, दीवारें नहीं हुआ करते थे, स्कूल्स बहुत ही कम थे, और जो स्कूल्स थे उनमें बहुत ही कम बच्चे जाया करते थे। हम भी उन्हीं में से एक थे। हम स्कूल्स में कम और बाहर ज़्यादा खेला करते थे। ऐसे ही एक दिन गर्मियों में करीब दोपहर के 11 से 12 बज रहे होंगे और हम सभी बच्चे खेल रहे थे। अचानक हम सभी बच्चों में एक होड़ लग गई कि कौन सबसे ज़्यादा सांगरी बीनेगा। सांगरी राजस्थान में खेजड़ी का जो पेड़ होता है, उन पर एक फली लगती है। उस फली की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, जो आज भी आपको राजस्थान में मिल जाएगी। उस समय हमारे पास ज़्यादा फल फ्रूट नहीं हुआ करते थे, तो ज़्यादातर घरों में सांगरी, कचर इन्हीं की सब्जी बना करते थे। तो हम सभी बच्चों में एक होड़ लग गई थी कि कौन सबसे ज़्यादा सांगरी बीनेगा। हमने स्टार्ट किया हमारे खेत से ही। हम उसमें इतना मशगूल हो गए थे कि हमें यह पता तक नहीं चला कि हम हमारे खेत से पास में जो मसान है उसकी बाउंड्री तक आ गए हैं। मसान जनरली वह जगह है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, और अगर जो छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं उनको वहाँ पे दफनाया जाता था। हम सांगरी बीनने में इतना मशगूल थे कि हमें कुछ भी अंदाज़ा तक नहीं था। अचानक से हमें कुछ बच्चों के खिलखिलाते हुए हंसी सुनाई देती है। यह सुनकर हम सभी ऊपर खड़े होकर देखते हैं। जो हमें दिखाई देता है वह आज तक हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपनी कब्र के ऊपर बैठे हुए खिलखिलाती हुई हंसी से हमको देख रहे हैं, और अचानक से वह 1 सेकंड के लिए ऊपर हैं, फिर धीरे धीरे वो नीचे चले जा रहे हैं, और वापस से नीचे से अपनी कब्र से ज़मीन में से ऊपर आते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। यह सिर्फ मुझे नहीं बल्कि वहाँ पे मौजूद सभी बच्चों को दिखाई दे रहे थे। दोपहर के करीब 12 बजे भी हम सब लोग इतना डर चुके थे कि हमने न आओ देखा न ताओ। जो हमने सांगरी वहाँ पे बीन रखी थी वो सभी हम वहाँ पे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस दौरान कुछ बच्चे को गिरने से चोट भी लगती है, और कुछ बच्चे इतना तक डर जाते हैं कि उनको करीब 1 या 2 दिन तक बुखार रहती है, और मैं भी उन्हीं में से एक था। वो दिन हमने वह बात किसी भी हमारे घर वालों को नहीं बताई थी, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें साफ साफ उस जगह जाने के लिए मना किया हुआ था। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी मुझे वो मोमेंट याद आता है, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह थी सुशील के साथ घटी हुई सच्ची घटना। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर या हमारे ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।